नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में, और वो भी डोंगरे जी की भागवत नवनीत है। तो डोंगरे महाराज जी ने बड़ा अच्छा एक दृष्टांत दिया है इसके अंदर छोटा सा, कि गीता जी में भी अर्जुन को भगवान ने आज्ञा दी है, दिन भर ऐसा कर्म करो कि जो सत्कर्म कहलाए, परमात्मा प्रसन्न हो, ऐसा सत्कर्म करो। परमात्मा को इस मानसिक तौर पर समर्पित करते हुए, उन्हीं को याद करते हुए अपने कर्म करते चलो, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। अब प्रसन्नता का अर्थ क्या है? वैसे तो भगवान कभी नाराज होते नहीं किसी से भी। आप उनसे रूठे हुए हो, आप उनसे झगड़ लो, आप उनको कुछ भी बोल दो, भगवान कभी नाराज नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं, तो हमारे को कैसे मालूम पड़े कि भगवान हमारे पे प्रसन्न है? हम तो उसके लिए बड़ा अच्छा बताया कि प्रभु प्रसन्न हुए या नहीं हुए, ये जानने की एक युक्ति है। जिस काम को करने पर आपका मन प्रसन्न हो, अंदर से शांत रहे, आप अंदर से आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें, वैसे भी बिना मतलब कोई काम न करके वैसे भी आपको सारे दिन आपको अच्छा लगे, आनंदित रहे, प्रफुल्लित रहे, मन शांत रहे, तो सुन तो भगवान भी शांत है। और अगर इसके विपरीत हमें कोई काम करने पर या क्या कहते हैं, वैसे भी सारे दिन अगर हमारे को कहते हैं मन में एक अशांति बनी रहे, एक क्या कहते हैं बहुत उद्वेग बना रहे, उद्वेग मतलब बहुत हम क्या कहते हैं अंदर से रोष में हो, बहुत ज़्यादा मन एकदम से क्लांत हो, या मन बहुत ज़्यादा कहते हैं चंचल हो, तब उस जगह पर आप ये मानिए कि भगवान हमसे हमसे प्रसन्न नहीं है। बस सीधी सी बात है। तो इसीलिए ऐसा कार्य करना जिससे, जो कि सत्कर्म कहलाता है, जिससे हमें प्रसन्नता मिले, कोई अपेक्षा रखना नहीं। फिर एक चीज़ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और भी खुलासा करा है कि प्रसन्न कि मन, हम ऐसा कार्य करने जिससे मन प्रसन्न हो। मन प्रसन्न होने का वो तो भौतिक चीज़ों से भी एक बार के लिए हो जाता है, लेकिन हमारे को मन बिल्कुल शांत रहे, बहुत अंदर से आनंदित रहें, अंदर की शांति, प्रफुल्लित रहें, हम निश्चिंत रहें, ऐसी जो आनंद की अनुभूति हमें होती है, उसी को मानिए कि हम उस परमात्मा के अंश, उस परमात्मा अंश के हम अंशी हैं। इसका मतलब परमात्मा खुश है। बस इस चीज़ को इतने से लेके चलिए। फिर इसमें खुलासा करा गया, ऐसी भी जो भी कार्य करो वो निष्काम भाव से, निरपेक्ष भाव से करना। ऐसी भी इच्छा रखना नहीं कि लोग मेरे लिए अच्छा बोलेंगे, मेरी कोई निंदा न करे, तो उससे भी मन बड़ा अशांत रहता है, बड़ा भारी उद्वेग रोज पैदा हो जाता है। अरे भाई, ये जगत है, ये संसार है, यहाँ पे शब्द के अनर्थ अर्थ के अनर्थ निकाले जाते हैं शब्दों को पकड़कर। यहाँ पे एक बात के 4 अर्थ निकाले जाते हैं। जब अपनी सच्चाई, कटु सत्य कोई बोलता है तो उसको बड़ा फील करते हैं, मतलब फील का मतलब बड़ा महसूस करते हैं कि इन्होंने इतना सच भी क्यों बोल दिया, जबकि वो सच होता है। आपकी भावनाओं को अलग एंगल से लेकर, अलग ढंग से सोचते हुए गलतफहमी पाल लेते हैं, आपके अंदाज को पकड़ के बुरा मान जाते हैं, जबकि आप दिल से कहीं से भी गलत नहीं कर रहे होते हैं, गलत नहीं बोल रहे होते हैं, गलत आपकी भावनाएं नहीं होती हैं। बस केवल आप स्पष्टवादी हैं, आप क्या कहते हैं सच बोल जाते हैं, उसमें भी लोग फील करते हैं। जब लोग क्या कहते हैं भगवान को भी नहीं छोड़ते, उनकी भी निंदा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े महापुरुषों की, महात्माओं की निंदा करते हैं, तो फिर ये जगत है, यहाँ पे हर तरह के व्यक्तित्व हैं जो किसी बात को तिल का ताड़ बनाने में माहिर होते हैं, सारी चीज़ें। तो इससे मन अशांत होता है। और अशांत कब होता है? जब हम किसी से आशाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं। अशांति का उत्पन्न ही अपेक्षा और आशा है। तो इसीलिए चाहे वो घर में ही ले लो, आप अपने घर में ही लीजिए, सर्वप्रथम घर से लीजिए, फिर उसके बाद पड़ोसी, रिश्तेदार, यार मित्र, जो भी आपके घनिष्ठ आदि, वो उनको लीजिए, परिचित है कोई भी, लेकिन सर्वप्रथम घर से स्टार्ट करिए। तो आपको लगेगा कि आपकी आशाएं हर रोज तिल तिल करके टूटती हैं। ठीक है ना? छोटी छोटी बातों को लीजिए। तो बस यही है, आशा नहीं रखें, कोशिश करें। मैं बोल रहा हूँ, मैं रविंद्र लाखोटिया बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी यही है। ठीक है ना? मैं भी प्रयास करता हूँ, लेकिन ये प्रयास मैं कर रहा हूँ, मेरे को कुछ अच्छा भी लग रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। क्योंकि मैं यहाँ पर इतना कहना चाहूँगा, आज मैं भी कहते काउंसलर हूँ, काउंसलर भी स्पष्ट, जब मैं किसी की तरंगे मेरे से टकराती हैं, रेडियस टकराती, तो उसके जो विचार जो अंदर के होते हैं वो एकदम से खींच के आते हैं। तो मैं बड़ा 2 टूक बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ।
तो उसी हिसाब से इस चीज़ पे गौर करके चलिए कि यहाँ पर क्या आता है। दो टूक बोलने से सामने वाले को एक 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 अजीब सा लगता है। जो समझते हैं वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझते हैं ठीक है, लेकिन भाव मेरे यहाँ की मैंने तो अपनी तरफ से स्पष्ट बोल दिया। तो वही चीज़ यहाँ पर आती है कि आप जब अपने घर में भी स्पष्ट बोलते हैं तो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, पत्नी बिगड़ जाती है, पति बिगड़ जाता है, कई बार घर के और सदस्य बिगड़ जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ पे याद रखिए, ये हम बहुत ज़्यादा आशा रखते हैं, बाद में बच्चे मानते नहीं हैं, परिवार में कोई मानता नहीं है, तो फिर कैसे पार पड़ेगी। पार का अर्थ केवल इतना ही है कि आप आशाएं अपने यहीं से स्टार्ट करिए कि मेरे को किसी से अपेक्षा नहीं रखनी, किसी से आशा नहीं रखनी। ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ अगर हो गया तो उसमें भी कहते भगवान के प्रति छोड़ने का अभ्यास बनाओ। भाई आपने बहुत विवेक बुद्धि से, बहुत ही सोच विचार करके कोई इन्वेस्टमेंट करा, आपने कोई चीज़ ली, आपने कोई कार्य करा, अब उस कार्य में आपने चाहे भले पेपर दिया हो, आपने कुछ भी करा हो, जो भी आप कर्म कर रहे हैं आपने बड़े विवेक बुद्धि से सोच समझ के बड़ी मेहनत से सब कुछ करा, लेकिन उसमें वो फल उल्टा विपरीत हो गया। मानता हूँ एक बार आदमी को निराशा होती है क्योंकि हमने बहुत आशाएं लगाए रखती हैं, लेकिन अगर हम भगवान का सतत जाप करते रहें, हम निष्काम भाव से करते, ठीक है भगवान जी ये आप ही करवा रहे हो, अब आपके मन में और ही कुछ आपके मन में हो तो वो आपके ऊपर छोड़ दिया। मैंने मेरा कर्म करा, मैंने मेरे कर्म में किसी प्रकार से भी कोई छल नहीं करा, कोई परपंच नहीं करा। तब उसमें बात यहाँ पर ये आती है, जब आप किसी के साथ छल नहीं करते हैं, परपंच नहीं करते, आपके मन में ऐसे भाव नहीं रहते हैं, तो भगवान आपका साथ देता है। इस बात पे गौर कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह गौर कर लीजिए। उसके मन में कुछ और आपके लिए अच्छा करने की होती है। मैं इतनी देर इसीलिए इस भागवत महापुराण मेरे सामने खुली भी है, बहुत ज़्यादा खुलासा इसके अंदर जो है मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ उदाहरण आपको अपना दे के भी इसमें इसीलिए बताया कि हम कैसी कैसी अपेक्षाएं ऐसे रखते हैं कि मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरा बेटी ऐसी करेगी, अच्छा इनका दाम्पत्य ऐसा होना चाहिए, या उनका परिवार में ऐसा होना चाहिए, बहुत सारी बातें, मेरे लिए ये अच्छा होना चाहिए, मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी बातें हम अपने हर एक से आशा लगा कर रखते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन बार बार कह रहा हूँ, ये आशा आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। ये ख़त्म केवल एक ही ढंग से होगा, उसके दो तरीके हैं। परमात्मा का, भगवान जी का सतत जाप करते हुए लगातार, वो कब रुकेगा, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं तो रुकेगा नहीं। हम लगातार जप करते चले, ठीक है ना, हर चीज़ को निष्काम भाव से मन ही मन में उनको समर्पित करते चले। ये आप कर रहे हैं, ये आप करवा रहे हैं, ये आपने करा, अगर नहीं हुआ तो भी आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी में होगा, मेरे को भगवान जी क्षमा करना, मेरे को थोड़ा दुख तो हुआ है, लेकिन ये आपने करा है, ठीक है ना, आपके मन में कुछ और है, मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। ऐसा सोचते हुए जब आप ये विचार करते हैं तो भगवान आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ढंग से आपके लिए खड़े रहते हैं, आपके लिए और अच्छे से अच्छा करने के लिए खड़े रहते हैं। आप बार बार अपने व्यथा विरता को बार बार बोलते नहीं, एक बार बोल के चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ठीक है ना। चाहे घर में कुछ भी हो, कोई संसार से चला भी जाए, कि जाना तो सबको ही है, लेकिन उसमें ये नहीं कि बस दोषारोपण भगवान को करते ना। यहाँ पे जितनी देर मैंने बोला है बहुत ही भावपूर्ण बोला है, पूरे भावों के साथ आपको बताया है, जिसका प्रयास मैं भी सतत कर रहा हूँ। रोज़ भागवत महापुराण पढ़ने से इतना अच्छा मन में विचार रहता है, सारे दिन प्रफुल्लित रहता है, भगवान के जाप करने की प्रेरणा मिलती है। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको हम सुख सागर बोलते हैं, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए। बहुत ज्ञान है, बहुत आनंदित करने वाला है। त्रिदोष त्रिताप सर्वदोष निवारक पाठ है ये, पूरा ग्रंथ है ये। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, अपने पूर्वज पितरों को खुश करने वाला, अपने समस्त क्या कहते हैं कल्याणकारी, मंगलकारी, समस्त कष्टों को हरने वाला ये ग्रंथ है। प्रतिदिन पढ़ने से आप बहुत लाभ मिलता है, ज्ञान मिलता है, और हमारे को मन को जो असली खाद्य है, हम आनंदित होते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।